सर उनकी माँ कुछ भी जो भी आरोप लगा रही हैं 1% उनका आरोप सही नहीं है। कोई सच्चाई नहीं आरोप में। कोई सच्चाई नहीं। 1% नहीं, सब गलत बोले, सब झूठ बोली है। कितना बोले कि माँ बोलती थी कि नहीं करती थी। अच्छा वो करती तो अपने माँ को बताएंगी, माँ मैं ये कर रही हूँ, मैं सिगरेट पीती हूँ, मैं दारू पीती हूँ। कोई बेटी अपनी माँ को बताएगी? कोई बेटी अपनी माँ को बताएगी? वायरल हुआ है, शायद आप देखे होंगे, जिसमें वो सिगरेट एकदम आराम से पी रही हैं, शायद आप देखे होंगे, अभी वायरल हुआ है। उनकी माँ कह रही समर मना करते थे कि बाहर के लोगों के साथ काम नहीं करना है। अरे काम नहीं करने देते तो इतने सारे गानों में कैसे काम कर ली वो? वीडियो कैसे आ गया? 3 साल में पवन जी के साथ, सारे जी के साथ नहीं आया। सबके साथ गाना कैसे आया यूट्यूब पे वीडियो उनका? आकांक्षा के घर पे त्रिशाकर, मधुकर, कल्लू, पवन सिंह सारे लोग जाते हैं। निरहुआ भी लिखते हैं, दिनेश लाल यादव निरहुआ लिखते हैं कि मेरे आंखों में आंसू, मैं फ्लाइट में बैठा हूँ। समर सिंह के लिए कोई क्यों नहीं खड़ा हो रहा है? देखिए फंसना नहीं चाहते हैं। क्यों लोग नहीं आ रहे हैं, मतलब कि जो हमारी इंडस्ट्री के चहेते कलाकार मतलब जिसके चेहरे चर्चित हैं वो लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? सबसे बड़ा रीज़न है तो इकलौता यूपी का वो एक ऐसा कलाकार था जो डंका बजा रहा था के तौर पे देख रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि इसको राजनीति के तौर पे न देखें और जो उन दिनेश लाल को हटा दिया जाए, बाकी लोगों को भी देखा जाए तो वो भी एक चर्चित चेहरे के लोग हैं। जैसे कल्लू जी, कोई भी डेथ करने वाले इंसान के घर वो लोग सांत्वना देने गए हैं, ना कि वो ये बोलने गए हैं कि समर सिंह दोषी हैं। ये मीडिया का एक तरीके से टीआरपी है। मीडिया एक तरीके से टीआरपी पाने के चक्कर में ये सारा बखेड़ा खड़ा किया है सब। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त वाराणसी में हैं और जानने समझने आए हैं आकांक्षा दुबे प्रकरण में जो समर सिंह की गिरफ्तारी हुई है। आखिर क्या मामला था, क्यों बात यहाँ तक पहुँची, क्या सच्चाई है इस घटना में? क्या वाकई समर सिंह दोषी हैं या समर सिंह को इस पूरे प्रकरण में फंसाने की कोशिश हो रही है? क्या ये कोई साजिश है? इन तमाम मुद्दों पे चर्चा करेंगे। समर सिंह के साथ लगभग 10 वर्षों से रह रहे संदीप राज से, तो संदीप राज से हम बात करेंगे और उनके साथ कुछ लोग और भी जिन्होंने काम किया है, जो समर सिंह को जानते हैं, उनके साथ काम करने वाले लोग भी बैठे हैं, इन लोगों से भी बातचीत करेंगे। तो संदीप, पहले आप बताइए कि समर सिंह के बारे में वो किस तरह के व्यक्ति थे और 10-12 साल से आप कैसे उनके साथ रह रहे थे? सारे लोग एक तरफा हो गए भैया। और हम पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो हम लोग से पूछने आए हैं, वरना कोई नहीं आया अभी तक पूछने हमारे टीम में कि समर सिंह कैसे हैं, चाहे कहाँ हैं, कुछ कोई नहीं। मतलब जो एक टीम है जहाँ पे लोग लगातार काम करते हैं, जो लगातार अपनी बातों को रखते हैं, मतलब जो लोग एल्बम लाइन में डेली काम करते हैं, वहाँ कोई भी आज तक नहीं आया इंटरव्यू लेने। आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारा इंटरव्यू लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। तो क्या कहेंगे, समर सिंह को एक तरफा दोषी करार दिया जा रहा है, क्या वाकई आप मानते हैं कि उनकी वजह से उन्होंने आत्महत्या की आकांक्षा ने? बिल्कुल मैं ये मानता हूँ कि उनकी वजह से एकदम मतलब बेबुनियाद जितने भी उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं सब बेबुनियाद हैं। और उनके लिए हम लोग सब लोग सपोर्ट में हैं, सबका समर्थन हम भैया के साथ है। और भैया के लिए हम लोग समझ लीजिए एक तरीके से उनकी माँ कुछ भी जो भी आरोप लगा रही हैं 1% उनका आरोप सही नहीं है। कोई सच्चाई नहीं आरोप में। कोई सच्चाई नहीं। 1% नहीं, सब गलत बोले, सब झूठ बोली हैं। और आप जो भी आप क्वेश्चन वहाँ पे कर रहे हो, हम लोग उससे पूछे, उसको हम जवाब दे रहे हैं आपको। जितने भी आप मीडिया पूछना क्या चाहते हैं, वो जितने भी पूछिए। मीडिया वाले लोग हैं, अगर वही सवाल जो उनसे कर रहे हैं वही अगर हम लोग से किया जाए, जो यहाँ पे डेली काम कर रहे हैं, मार्केट में जो डेली काम कर रहे हैं, वहाँ पे आइए ना आप लोग जो यहाँ है ही नहीं, जो वहाँ आप जा रहे हैं उनसे पूछने, जो इन सबसे मायने मतलब रखता ही नहीं है, कहाँ वो कहाँ रहता है पता नहीं रहता, वो सीधे चीख के कह रहे हैं कि मारते पीटते थे समर, करोड़ों रुपए बाकी थे जिसकी वजह से ऐसा हुआ। वो तो मैं सीधे कहना चाहता हूँ कि अगर करोड़ों रुपए बाकी थे तो आज तक कहाँ थे? 3 साल में अगर मारते पीटते थे। आजकल नॉर्मल लड़की को कोई उनकी माँ 4 दिन मार दे तो जाके कहेगी पुलिस थाने में कि हमारी माँ हमारे ऊपर प्रताड़ित करती है, हमें प्रताड़ित करती है, हमारे लोग परिवार हमारा प्रताड़ित करता है, हम पढ़ लिख नहीं पाते हैं। छोटा सा एक नॉर्मल सा परिवार कहेगा। ये कहीं ना कहीं ये तो बहुत अच्छे लेवल पे थी, अच्छी स्टार थी, कहीं ना कहीं इनका नाम भी शोहरत था, तो इनको कोई भी मारेगा तो 50 लोग जानेंगे, तमाम बातें फैलेंगी, एक दूसरे के प्रति लोग खुद ही बात जनवा देंगे कि भैया हाई उनके मरना, समर आकांक्षा के मरना, समर आकांक्षा के मरना। सबसे बड़ी बात ये कि जब उन्होंने अपनी मम्मी को बताया था कि नहीं मुझे मारते हैं पीटते हैं, तो आप कहाँ थी उस समय? आप उनकी माँ को दर्द नहीं हुआ था जब पता चला था? तो इतना दिन से क्या है, क्यों नहीं बोली? जब उनकी कंप्लेन नहीं किया उन्होंने? वो जानेंगी ना, क्योंकि झूठ बोल रही है वो चीज़। जब आकांक्षा जी उनकी माँ को बताई थी, हो सकता है इतना बड़ा आपके हिसाब से अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से वो झूठ बोल रहे हैं? मैं उनकी माँ को भी गलत नहीं बोल रहा हूँ, उनकी माँ को गलत बोल रही हैं, उस चीज़ का दुख हमें भी है, क्योंकि हमारे साथ में आकांक्षा जी रहती थी और इसका कदम उठा लिया, हम लोग खुद हक के बकर गए, ऐसा कैसे कर लिए हैं?
ये उनकी माँ का भी गलती नहीं हो सकता, बीच में कोई इसका फायदा उठा रहा हो, बीच में कोई पढ़ के इस चीज़ का फायदा उठा साथ रहा ही है। काम करने वाले हैं, कभी ऐसा कोई कभी कुछ नहीं, ऐसा कभी कुछ उनके नहीं। जैसा दिलदार इंसान समर सिंह ने गिरफ्तारी के बाद पुलिस को बताया है कि 2 लड़कों के बारे में बताया है, एक वाराणसी का, एक मुंबई का, और ये भी कहा पुलिस को कि इन दोनों की कॉल डिटेल्स निकलवाइए, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो किससे बात करती थी, कौन उनसे ज़्यादा बात करता था, कौन उनके करीब है। अब इसके बारे में उनका पर्सनल निजी फ़ोन था, वो अपना क्या बात करें क्या नहीं करें इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। उन्होंने पुलिस को बयान दिया। क्या ऐसे 2 लोगों को आप लोग भी जानते हैं? अब किसके बारे में बताए तो हमको भी नहीं जानते हैं, हम लोग भी नहीं जानते इसके बारे में। नहीं जानते। नहीं जानते। नहीं जानते। बस इतना जानते हैं कि वो निर्दोष है। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि सिर्फ भावना बस कह रहे हैं कि साथ काम हम करने की वजह 100% हमारा एक्सपीरियंस हम लोग नहीं, साथ देखिए, में रहते सही हैं। आपको सच्चाई बताएं तो उनके बारे में न जानने के बादों में ये निजी उनका पर्सनल मैटर था, फ़ोन का रह गया सवाल। बाकी उनके निजी व्यवहार का जो मायने हैं उस चीज़ के बारे में हम जानते हैं कि वो निर्दोष है, क्योंकि उनका किससे बातचीत क्या था, किसी से व्यवहार क्या था, और हमारे बीच में जब आते थे हमसे कैसे मिलते थे, लोगों से कैसे मिलते थे, एक आर्टिस्ट से कैसे मिलते थे, उसके बारे में हमें जानकारी है। और उनसे परिवार से रिलेटेड थोड़ा हल्का फुल्का जानकारी है, जो उनके साथ में लोग रहते थे, वो लोग कैसे थे, उनके पूरी टीम में कोई ऐसा बंदा नहीं था। ये 10 साल से समर भैया के साथ में रहते हैं, लेकिन आज 1 साल से उनके साथ में नहीं है। अब इनसे आप रीजन पूछे ना कि क्यों नहीं उनके साथ में इनके है, साथ है कोई क्या कारण जानता है नहीं भाई? है। कारण यही है, आकांक्षा दुबे ही कारण है। क्या कारण हो गया? कारण ये है कि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लड़की वो होती है जो परिवार जोड़ती है। जैसे ये एक टीम होता है, हम यहाँ पे जब तक आप टीम वर्क नहीं करेंगे आप आगे नहीं जा सकते। तो ये हम लोगों ने टीम बनाया था, एक लिए हम लोग मिल के काम करेंगे, आगे जाएंगे, ठीक है। तो ये कोई भी काम रहता तो भैया मुझे बोलते थे संदीप ही काम, संदीप वो काम, तो उनको नहीं अच्छा लगता था कि इसको क्यों मानता है ये, क्योंकि मैं अभी उसके बारे में बताऊंगा क्यों हमसे जलती थी वो। सबसे मुझे बहुत जलती थी, पता नहीं क्यों जलती थी। देखिए, हम ना दारू पीते हैं ना सिगरेट पीते हैं, सिंपल आदमी है, साधारण आदमी है, सिंपल। लेकिन वो हमसे बोलते थे संदीप थोड़ा ला दो, ये बोलती थी कि समर भैया को मत बताना कि ऐसे ये है। हम बोले, तो इसी चीज़ से हम थोड़ा सा उनसे चिढ़ते थे, बता दिए थे भैया को, तो उनको बुरा लगा था, तो वो नहीं चाहती थी। उस दिन से उनका जलना स्टार्ट हो गया। ये चाहती थी कि इनको हटा दिया जाए, कैसे हटा दिया जाए, सारी चीज़ें बताएंगे, तो इसलिए उन्होंने मतलब अगर देखा जाए साफ उनके कहने का मतलब था कि तुम हमारे नौकर बन के रहो, और हम जितना बात आपको कह रहे हैं आप जाओ, हमारे लिए सिगरेट लाओ, हमारे लिए फलाना लाओ, हमारे ढिकाना लाओ, मतलब वो जितना बोले। उनकी माँ बोलती थी कि नहीं करती थी। अच्छा, वो करती तो अपने माँ को बताएंगी, माँ मैं ये कर रही हूँ, मैं सिगरेट पीती हूँ, मैं दारू पीती हूँ। कोई बेटी अपनी माँ को बताएगी? कोई बेटी अपनी माँ को बताएगी? वायरल हुआ है, शायद आप देखे होंगे, जिसमें वो सिगरेट एकदम आराम से पी रही हैं, शायद आप देखे होंगे, अभी वायरल हुआ है। तो कैसे वायरल नहीं पीती तो कैसे वायरल हो गया, कहाँ से हो गया? पैदा हुआ है वो। समर निर्दोष है आपके हिसाब से? बिल्कुल निर्दोष है। कभी मारपीट नहीं होती? और सबसे बड़ी बात जो उनके क्या अफेयर का कुछ मामला था? देखिए, 1 साल पे हम बोले ना कि 1 साल से दूर है, इन्होंने बताया अभी। पहले थे ना साथ में? थे, ऐसा कोई बात नहीं था। कभी कुछ देखने को मिला? नहीं, कभी नहीं, कुछ नहीं देखने को। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे पे आकांक्षा ने एक पोस्ट डाला था, जो कहीं ना कहीं ये दिखाने के लिए काफ़ी था कि ये दोनों रिश्ते में हैं। सब डालते हैं सर, जिसकी भी जोड़ी हिट है ना इंडस्ट्री में, वो सब डालते हैं, क्योंकि लोग वो देखना पसंद करते हैं उस चीज़ को। बिल्कुल पसंद। हमारे वैलेंटाइन डे पे डालेगा? हाँ, हर जगह बर्थडे पे वैलेंटाइन उस टाइप का डालते स्पेशल हैं। फॉर मी। कहने का मतलब मेरा है सर ना, अगर बर्थडे पे तो कोई कमेंट भी करना होता है हम लोग को ना। उन्होंने तो तमाम लोगों के साथ काम किया ना। हाँ। तमाम लोगों के साथ काम किया, तो क्यों नहीं जिसके साथ दूसरे हमारा लगाव है, किसी, अधिक है। क्यों नहीं राकेश मिश्रा का डाला, क्यों नहीं किसका नाम बताते काम ही हैं? नहीं करती थी ज़्यादा। सबसे ज्यादा अगर कोई इंडस्ट्री में कोई काम दिया है उनको तो समर सिंह जी काम दिए हैं सबसे ज्यादा। उनकी माँ कह रही समर मना करते थे कि बाहर के लोगों के साथ काम नहीं करना है। अरे काम नहीं करने देते तो इतने सारे गानों में कैसे काम कर ली वो? वीडियो कैसे आ गया 3 सर? साल में कोई पवन जी उनके के साथ, साथ उनके में, अलावा खेसारी जी के किसी के साथ नहीं आया। सबके साथ गाना कैसे आया यूट्यूब पे वीडियो उनका? अगर एक बार माना किया उसके बाद नहीं आना चाहिए था ना। उस दिन ही गाना रिलीज हुआ। मुझे बताइए, एक चीज़ मुझे ये बताइए कि इतना सारा मैटर हो गया, आकांक्षा के घर पे त्रिशाकर, मधुकर, कल्लू, पवन सिंह, सारे लोग जाते हैं। निरहुआ भी लिखते हैं, दिनेश लाल यादव निरहुआ लिखते हैं कि मेरे आंखों में आंसू, मैं फ्लाइट में बैठा हूँ। समर सिंह के लिए कोई क्यों नहीं खड़ा हो रहा है? क्या कारण हो सकता है? हम लोग भी लिखे उस चीज को लिए, वो चीज हम लोग जब जाने ना, नहीं, मैं ये जाना जो समर सिंह के लिए क्यों नहीं लोग खड़े हो रहे हैं? देखिए, फंसना नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ा रीजन खड़े हो जाएंगे, फंस जाएंगे। सबको पता है कि समर सिंह बेगुनाह है, वो नहीं किए। तो बेगुनाह का साथ देने में क्या दिक्कत? नहीं फंसे, क्यों फंसे? नहीं, बेगुनाह का साथ देने में दिक्कत क्या है? अगर आप कह रहे हैं कोई बेगुनाह उन्होंने कुछ नहीं किया है, तो जैसे मान लीजिए ठीक है,
उनकी मौत हुई, उनके घर पे जाके शोक संवेदना सब दे रहे हैं, तो एक आदमी इंडस्ट्री का है जिसकी वजह से इंडस्ट्री को आगे बहुत सारा अपमान, बहुत सारा तिरस्कार भी सहना पड़ सकता है। तो क्यों नहीं उनके साथ लोग खड़े होते हैं, उनके परिवार को क्यों नहीं जाके वो करते कि ठीक है ये कोर्ट का, कचहरी का, कानून का मामला है, अगर समर सिंह दोषी होंगे तो उनको सजा मिलेगी, लेकिन उसके पहले जब तक कुछ नहीं होता, जब तक वो आरोपी हम आपके साथ हैं। सबसे बड़ी बात बताएं सबसे बड़ी बात जानते हैं क्यों? समर सिंह जी जिंदा हैं, इस लोगों को कोई सपोर्ट में नहीं, मर जाएंगे ना हज़ार लोग आएंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत ही अच्छे दिल के, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत ही व्यवहारिक इंसान थे। आज आकांक्षा दुबे का सपोर्ट में क्यों आ रहे हैं लोग? क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है। मरने के बाद सबका इज्जत हो जाता है मरने के बाद, अच्छी सी बातें याद आने लगती है सबको। सबसे बड़ी बात जो आपने बोला, जैसा कि आपने बोला कि क्यों लोग नहीं आ रहे हैं, मतलब कि जो हमारी इंडस्ट्री के चहेते कलाकार, मतलब जिसके चेहरे चर्चित हैं वो लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। सबसे बड़ा रीज़न है तो इकलौता यूपी का वो एक ऐसा कलाकार था जो डंका बजा रहा था, एक तरीके से अगर माना जाए तो। आज मौका मिला है। यूपी के नहीं है, बिल्कुल यूपी के हैं, लेकिन इस समय वो राजनीतिक तौर पे इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है। और जिस राजनीति के कारण दिनेश लाल यादव जी, उर्फ निरहुआ जी, वो भी आजमगढ़ से सांसद हैं, हम भी आजमगढ़ से हैं, समर भैया भी आजमगढ़ से थे, कहीं ना कहीं बहुत लोग आजमगढ़ से थे। और उस विषय में ये लोग राजनीति का एक पॉलिटिकल एक मामला बना लिए हैं कि एक राजनीतिक तौर पे इसको देख रहे हैं। वो अपने तरीके से, उनकी अपनी पर्सनल सोच है जो राजनीति के तौर पे देख रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको राजनीति के तौर पे न देखें और जो उन दिनेश लाल को हटा दिया जाए, बाकी लोगों को भी देखा जाए तो वो भी एक चर्चित चेहरे के लोग हैं। जैसे कल्लू जी, कोई भी डेथ करने वाले इंसान के घर वो लोग सांत्वना देने गए हैं, ना कि वो ये बोलने गए हैं कि समर सिंह दोषी हैं। ये मीडिया का एक तरीके से टीआरपी है, मीडिया एक तरीके से टीआरपी पाने के चक्कर में ये सारा बखेड़ा खड़ा किया है। सबसे बड़ा मुख्य कारण ये है। मीडिया तो जिस तरह से काम कर रहा है वो हम सभी देख रहे हैं। बहुत सारे लोग नकारात्मक भी कह रहे हैं, वहीं पे हम लोग आप लोगों से भी बातचीत करने आए, आप लोग कह ही रहे हैं कि हमसे इस मामले में किसी ने नहीं पूछा, आप लोग आए हैं पूछने के लिए। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ, ठीक है, कोर्ट कचहरी कानून जब तक समर सिंह को दोषी साबित नहीं करेगा, उनका दोष सिद्ध नहीं हो जाएगा, तब तक तो उनके साथ, उनके परिवार के साथ सिंपैथी रखना चाहिए। जैसे आज हम हैं वैसे आगे लोग आएंगे, हम तो चाहते हैं आगे लोग आएंगे, अभी आ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब से समर भैया, अगर ऐसा ही रहा तो फिर कौन किसको जाएगा? मुंबई से लेकर के कौन जाएगा, आरा से कौन जाएगा, पटना से कौन जाएगा, रांची से लेकर के आएगा, कौन जाएगा आजमगढ़ के किसी कोने से किसी लड़की को उठा के लाएगा, उसको स्टार बनाने की कोशिश करेगा? अगर साथ नहीं देंगे तो बिल्कुल इस मामले में तो कोई नहीं तब हाथ लगाएगा, तब तो कोई भी अपने एक आर्टिस्ट हो जाएगा तो सारे लोग फंसने के डर से मतलब काम करना ही छोड़ देंगे। सही बात बिल्कुल, इंडस्ट्री में काम करना छोड़ देंगे, पब्लिक तक हर कलाकार नहीं बढ़ पाएगा। करने का नतीजा देख रहे हैं आप ना, सपोर्ट का इतना सपोर्ट करने का नतीजा देख रहे हैं। इतना गलती है कि वो आकांक्षा दुबे जी का सपोर्ट किए हैं, 3-4 साल उनको सपोर्ट किया, उनको मेहनत की यहाँ तक लाए। निरहुआ, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, कल्लू, इन सारे जो लोग हैं, इन सारे लोगों को क्या समर सिंह के परिवार वाले लोगों से उनके घर पे जाके मिलना चाहिए था, या ये बयान देना चाहिए था मीडिया में आके, जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक कोई हम बात नहीं करेंगे। अगर वो दोषी हैं तब हम उनसे दूरी बनाएंगे, नहीं तो हम भी उनके साथ। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सारे कलाकारों को एक चीज़ एकजुट होकर बोलना चाहिए था कि उनके परिवार को सांत्वना, मतलब उनके परिवार को हम बुलाएंगे और हमसे पहले परिवार बात कर ले कि इस मामले में है क्या, दिक्कत क्या है। उनके परिवार से आके मिलना चाहिए था, उनके परिवार को समझाना चाहिए था कि अगर समर जी दोषी नहीं है तो सामने आए, ये सारी बातें। लेकिन कोई नहीं गया, सब एक तरफा बोलने लगे कि ये दोषी हैं। और मीडिया का बोलना था, ना कि चर्चित चेहरे जो कलाकार हैं उनका बोलना नहीं था। वो खाली गए सांत्वना देने, बाकी जो मीडिया है जो टीआरपी बढ़ाने के लिए वो बोल रही है कि पवन सिंह जी ने 5 लाख रुपए दिए, इनको सांत्वना दिया, माँ के सामने रोने लगे। 1 रुपये कोई नहीं दिया है, बस एक भावना है लोगों के अंदर कि हाँ देंगे। और पवन भैया की भी नेक दिल के इंसान है, सभी लोग नेक दिल के इंसान हैं। हर स्टार अगर चाह दे तो थोड़ी थोड़ी रकम से सबका बहुत कुछ हो सकता है। ये बात तो सही है, सत्य है कि आकांक्षा नहीं है, उनके लिए सबकी सांत्वना भी है। पुलिस ने जब समर सिंह को कोर्ट में पेश किया, उनके साथ उनके ऊपर लोग बता रहे हैं हमला भी हुआ। ऐसा कुछ नहीं है। हमला हुआ था क्या? ऐसा कुछ नहीं, हमला पहले नहीं, कोई हमला नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। सब लोग साथ में थे, हम भी थे वहाँ पे। धक्का मुक्की हुई है? नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं हुई है, वहाँ हम थे और संदीप भैया भी थे और भी तमाम हमारे जितने वीडियो डायरेक्टर भी थे, बहुत सारे लोग हमारे साथ के जो लोग काम करते हैं, टेक्नीशियन से लेके हर कोई था। लेकिन समर भैया पर कोई धक्का मुक्की नहीं हुआ है। वो आपस में जब मीडिया वाले वहाँ नहीं पहुँच पा रहे थे, एक दूसरे के ऊपर ऐसे, मतलब जैसे एक प्रेस होता है, वो प्रेस धक्का मुक्की आपस में लोग किए हैं, जिसको मीडिया के द्वारा कवर करके वो एक तरीके का टीआरपी और बढ़ावा दिया जा रहा है जी। कि कैसे वीडियो मेरा व्यू जाए। वहाँ पे हम ये हमले वाली बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हम लोग साथ में थे वहीं पे। कटिंग में चेहरा भी बहुत लोगों का सामने आया है, जैसे कि इसमें संदीप भैया थे, हम लोग थे, तुषार भैया थे। तो आखिरी सवाल मेरा ये है कि आपको लगता है कि समर सिंह निर्दोष हैं और वो
बाइज्जत बरी होके आएंगे। बिल्कुल बाइज्जत बरी होंगे आएंगे और बिल्कुल एकदम 100% वो निर्दोष हैं, हर तरीके से निर्दोष हैं। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी न्यूज़ वाले हैं जा रहे हैं उनके माताजी के पास, पूछ रहे हैं कि क्या है कैसे है, एक बार हमारे इंडस्ट्री में आए और इंडस्ट्री के लोग से पूछें उनके बारे में, आकांक्षा दुबे जी के बारे में पूछें और उनके समर सिंह भैया के बारे में पूछें। एक बार रिक्वेस्ट है, इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं ना सब आपको सच्चाई बताएंगे, लेकिन अभी तक कोई भी न्यूज़ वाला आके नहीं पूछा है ये चीज़ किसी से भी। एक बार वो कैलकुलेशन कर लें। अरे कि पूछ लेंगे, किसका- सबसे बड़ी बात पूछ लेंगे तो हाँ, बात दब जाएगा। वही वो नहीं चीज़ चाहते है कि ना, बात उन्हें दबे, बढ़ाना चाहते और हैं लेकिन अपना एक बात TRP। और, अगर मतलब अगर समर भैया को कुछ भी होता है या फिर हमें कुछ भी होता है, समर भैया मतलब कुछ भी 1% अगर ऐसा कुछ होता है, तो अगर ऐसा कुछ भी हम लोग करते हैं तो ये तो बोला जा सकता है ना कि उनकी माँ, मतलब हम लोग भी तो आरोप लगा सकते हैं, ये कह सकते हैं कि उनकी माँ का ही देन होगा अगर ऐसा कुछ भी होता है। तो कोई भी एक कलाकार अगर इस मामले को लेकर अपना जान गंवाता है या कुछ भी करता है तो इस सब की दोषी उनकी माँ होंगी। चलिए, हमने बातचीत किया भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए कुछ लोगों से जिन्होंने समर सिंह के साथ काम किया है, और ये लोग कह रहे हैं कि समर सिंह निर्दोष हैं और हम अच्छे से जानते हैं क्योंकि उनका व्यक्तित्व व्यवहार इस तरह का नहीं था कि वो इस तरह का कृत्य कर सकते हैं। उन्होंने जो उनकी आकांक्षा दुबे की माँ आरोप लगा रहे हैं उसको भी झूठा बताया है और कहा है कि हमारी संवेदनाएं आकांक्षा दुबे के साथ है। अब वो इस दुनिया में नहीं है, इस बात का दुख हमें भी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो ना जब उन्होंने ये घटना की उस वक्त वहाँ मौजूद थे, ना उनके आसपास कहीं थे, उस वक्त दूर कहीं वो शूटिंग में व्यस्त थे जब इस तरह की चीज़ें हुई। इनका ये भी कहना है कि अगर उनके साथ मारपीट हो रही थी, प्रताड़ित किया जाता था उनको, तो ये कह रहे हैं कि क्यों नहीं कंप्लेंट किया। आज ये बातें क्यों हो रही हैं उनके जाने के बाद, जबकि कोई भी इस सच्चाई को बताने के लिए है नहीं कि आखिर क्या मामला था, क्या सच्चाई है। तो बहरहाल जो कुछ भी इस मामले से जुड़ा हुआ जो कोई भी अपडेट सामने आएगा हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप लोग ऐसे ही देखते रहिए बदलेगा भारत, और यदि आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे पेज को लाइक फॉलो कर लीजिए, और अगर आप इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।